ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धनतेरस पर आप में से सभी ने झाड़ू जरूर खरीदी होगी, क्योंकि आप में से सभी लोगों को यह पता है कि धनतेरस पर झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। लेकिन आप में से कितने लोगों को यह पता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद इस झाड़ू का प्रयोग हमें कब और कैसे करना है? नहीं पता। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जितना मैं जानता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो धनतेरस पर झाड़ू तो खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि झाड़ू लक्ष्मी होती है और इसको धनतेरस के दिन खरीद कर घर जरूर लाना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो ला करके झाड़ू को घर में रख देते हैं। जब पुरानी झाड़ू का यूज करना बंद हो जाता है, उसके बाद उन्हें याद आता है कि धनतेरस पर हम झाड़ू लाए थे, अब उस झाड़ू को ले लो और इस्तेमाल करना शुरू कर दो। लेकिन यदि मैं आपसे यह कहूं कि धनतेरस पर खरीदी हुई झाड़ू का जो इस्तेमाल है वो किस दिन करना चाहिए और कैसे इस झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो और दीपावली का सही महत्व आपकी समझ में आए, तो आज इस सारी बातों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, धनतेरस जो कि एक वृद्धि का दिन बताया गया है कि आप उसमें कुछ भी खरीदेंगे तो वृद्धि होगी। तो धनतेरस के दिन झाड़ू, क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है, इस झाड़ू को खरीदा जाता है और अमूमन सभी लोग इसको खरीद लेते हैं। लेकिन अब इसको खरीदने के बाद आगे क्या नियम है, क्या करना चाहिए जिससे कि घर से दरिद्रता चली जाए और माता लक्ष्मी का निवास घर के अंदर हो, वो बहुत सारे लोग नहीं जानते। अब यही समझना है कि क्या करना है। सबसे पहले धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदिए। झाड़ू खरीदने के बाद जिस दिन दीपावली होगी उस दिन माता लक्ष्मी का जब आप अपने घर में पूजन करेंगे तो लक्ष्मी पूजन वाली जगह पर ही आप उस नई झाड़ू को रख देंगे। जहां आप माता का पूजन कर रहे हैं वहां पर नई झाड़ू को आप रख देंगे, ठीक है। और रखने के बाद जब आप पूजन संपन्न कर लेंगे तो पूजन संपन्न करने के बाद थोड़े से कुमकुम की छींटें आप झाड़ू पे लगाएंगे और उसके बाद मोली यानी कि कलावा, यानी कि वो धागा जो आप अपने हाथ पर बांधते हैं, ठीक है ना, मोली आप इस झाड़ू पर लपेट देंगे और बांध देंगे। इस तरह से आपने इस झाड़ू की पूजा कर ली। क्यों पूजा कर ली? क्योंकि ये झाड़ू नहीं है, ये शस्त्र है। ये कौन सा शस्त्र है? ये वो शस्त्र है जो आपकी दरिद्रता पर वार करता है, यानी कि आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता पर वार करने वाला ये वो शस्त्र है जो आपके घर से दरिद्रता को निकाल के बाहर करने का काम करता है। वो शस्त्र है ये, ठीक है। इसीलिए इसको मां लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी जहां होंगी वहां दरिद्रता नहीं होगी। तो अब आपने पूजन कर लिया दीपावली की रात्रि को इस झाड़ू का। उसके बाद लोग क्या करते हैं, झाड़ू ले आते हैं, रख देते हैं घर में। नहीं, अब इसका जो सही प्रयोग है वो बताने जा रहा हूं। अब इसका सही प्रयोग क्या है कि आपने रात्रि में पूजन किया, दीपावली की रात्रि में, दीपावली के अगले दिन सुबह जब आप जगे, अगले दिन यानी कि प्रतिपदा को, जिस दिन गोवर्धन मनाया जाता है, जिस दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है, दीपावली के अगले दिन जब आप सुबह जगे तो जगने के बाद सर्वप्रथम कार्य, सबसे पहला काम, क्योंकि अब इसको समझिए, ये बहुत ही रोचक जानकारी है कि अमावस्या तिथि, जिस दिन सबसे घोर अमावस्या यानी कि सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, मतलब प्रकाश की एक किरण नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा अस्त होता है अमावस्या के दिन, उस रात्रि पर, उस अमावस्या पर, उस पूर्ण अंधकारमयी रात्रि पर आप माता लक्ष्मी का पूजन दीप जला के करते हैं, भगवान श्री गणेश का पूजन करते हैं और आप ये प्रार्थना करते हैं कि हे माता भगवती, आप हमारे घर में निवास करें, हमारे जीवन से गरीबी दरिद्रता को निकाल दें। आप इस प्रकार से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं अमावस्या को। और अमावस्या के अगले दिन यानी कि दीपावली के अगले दिन जो दिन शुरू होता है वो शुक्ल पक्ष शुरू होता है, यानी कृष्ण पक्ष अमावस्या खत्म रात में और शुक्ल पक्ष यानी कि उजाला पक्ष, जब चंद्रमा धीमे धीमे करके अपनी पूर्णता को प्राप्त करेंगे। ये वही चंद्रमा है जो मन के कारक हैं और धन वृद्धि के सूचक हैं। ये चंद्रमा अब धीमे धीमे करके पूर्णिमा तक अपनी
पूर्णता को प्राप्त करेंगे और 15 दिन बाद पूर्णमासी के दिन ये पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएंगे। आप शुक्ल पक्ष में यानी कि अंधकार वाला पक्ष खत्म, अंधकार खत्म और प्रकाश शुरू यानी कि प्रतिपदा, प्रकाशमय पक्ष शुरू हो चुका है। उस प्रतिपदा के प्रथम दिन की शुरुआत में ही आप जगने के बाद सर्वप्रथम उसी झाड़ू को जिसका आपने पूजन किया और धनतेरस पर खरीद के लाए, इस झाड़ू को आपको लेना है और अपने पूरे घर में आपको इसी झाड़ू से झाड़ू लगानी है, झाड़ना है। क्यों? क्योंकि यह भाव रहना चाहिए कि ये लक्ष्मीमयी झाड़ू आपके घर में जो दरिद्रता एवं गरीबी ने वास कर लिया है, ये झाड़ू अब उसको निकाल करके बाहर कर देगी। क्योंकि रात को हमने लक्ष्मी जी का पूजन किया है, लक्ष्मी जी का निवास हमारे घर के अंदर हो चुका है, तो यहां दरिद्रता का क्या काम। जब आपने सुबह पहली बार जब अपने दरवाजे को, मेन गेट को खोला है, अपने घर के दरवाजे को खोला है, तो अब आपका काम है उस दरिद्रता पे वार कर देना इस झाड़ू से, जिससे कि वो निकल के आपके घर से बाहर चली जाए और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की बढ़ती हुई क्रम से आपके घर में धन वृद्धि होनी शुरू हो जाए। तो आज मैंने आपको यह जानकारी दी है। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं इस बात को कि दीपावली के अगले दिन धनतेरस पर खरीदी हुई झाड़ू का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो खरीदते हैं कि नियम है, खरीदना चाहिए, और खरीद के उसको रख देते हैं। इसका सही प्रयोग जानते ही नहीं है। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तविकता में इसको पहले से ही जानते थे? मेरे को कमेंट में बताइएगा। और नहीं जानते थे तो मेरे को कमेंट करिएगा कि हाँ, आपको अभी तक ये पता नहीं था। तो मित्रों, आपको दीपावली के अगले दिन इसी झाड़ू का प्रयोग करना है जिसको आपने धनतेरस के दिन खरीदा था। और ध्यान रखिएगा, इसकी कोई भी सीख आपको नहीं तोड़नी है, ये अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जैसी झाड़ू आप बाजार से लाए हो, पूजन किया है, वैसी झाड़ू उठाइएगा और उठा के सीधा घर में सफाई करिएगा, जिससे दरिद्रता बाहर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखा है, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपकी दीपावली मंगलमय हो, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार।